ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 10 अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 2। यही है प्रभु, मेरे पीछे दोहराइए। तदा उड्डराज कुकुभ मुखम प्राच्या विलिम्पना अरुणेन शमतमः सह चक्षिणाम् उद्गात शुचः मृजन् प्रियः प्रियायः इव दीर्घ दर्शनः तद उड्राज कुकुभ कर्मुखम् प्राच्या विलिम्पेन रुनेन शन्तमः स चक्षुषीणाम् उद्गात शुचा व्रजन् प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। Somebody wants to realize? तदा उस समय उड्डराज तारों का राजा चंद्रमा कुकुभ क्षितिज का करह अपने हाथों किरणों से मुखम मुखमंडल प्राच्या पश्चिमी विलंपन रंजित करते हुए अरुणेन लाल रंग से शमतमः अत्यंत आराम पहुंचाने वाली किरणों से सह वह चक्षुषीणाम देखने वालों के उद्घात उदय हुआ दुख वृजन मिटाते हुए प्रिय प्रियपति प्रियाया
अपनी प्रियतमा पत्नी का एवं सदृश दीर्घ काफी देर के बाद दर्शना फिर से देखे जाने पर। अनुवाद पढ़ता हूं शिल बहुपाद द्वारा। शिल बहुपाद की पीछे दोहराइए। तब पश्चिमी क्षितिज को अपनी लाल रंग की सुहद किरणों से रंजित करते हुए चंद्रमा उदय हुआ और इस तरह उसने उदय होते देखने वालों की पीड़ा दूर कर दी। यह चंद्रमा उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है और अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। तात्पर्य में श्री बहुपाद लिखते हैं, किशोर कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया और उसने तुरंत माधुर्य प्रेम के उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी। 1.5 लाइन का पटपट है। श्लोक पे चर्चा हो रही है कि रास नृत्य के लिए भगवान कृष्ण और गोपियों का मिलन है। तो थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे गोपियों के बारे में कि गोपियां कौन हैं, राधा जी कौन हैं, और साथ ही जो है यहाँ चर्चा होगी कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया और अंतरंगा शक्ति ने कार्य क्या किया है कि माधुर्य प्रेम के उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी। भगवान के धाम में हो या इस ब्रज धाम जो पृथ्वी पर उपस्थित है वहां हो, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जैसे योग माया भी कहते हैं, पौर्णमासी देवी भी कहते हैं, वृंदा देवी भी कहते हैं, वो भगवान के सारे कार्यों का अरेंजमेंट करती है। ऑल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। भगवान के मन में जो भी बात उठती है, जो भी करने की इच्छा होती है, उस सारे का अरेंजमेंट जो है वो योग माया करती है। वो मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अब यहां पर जो है भगवान गोपियों के साथ, राधा जी के साथ रास करना चाहते हैं। अब हम भी यहाँ पर अगर जो है मान लीजिए नृत्य करना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हुए, तो कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। मृदंग चाहिए, करताल चाहिए, हारमोनियम चाहिए, ये झांझ चाहिए, या लोगों को व्यवस्थित करना है, स्त्रियाँ इधर खड़ी हो जाए, पुरुष यहाँ खड़े हो जाए, मतलब एक व्यवस्था बनाई जाती है। उस व्यवस्था के अनुसार जो है हम नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, मतलब एक वातावरण का अरेंजमेंट किया जाता है। तो भक्तगण जो है वातावरण को अरेंज करते हैं कि कार्य जो है समुचित, बिल्कुल उचित रूप से हो जाए, समुचित रूप से हो जाए, कहीं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं। फिर दूसरी बात, हम आज की तारीख में अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, तो उस कीर्तन में उत्तेजना कहां से आती है? उत्तेजना मतलब स्टिमुलेशन, मोटिवेशन। मोटिवेशन कहां से आती है, स्टिमुलेशन कहां से आती है? अभी मान लीजिए हम कहते हैं कि कीर्तन करना चाहिए, हमने किया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करने के लिए एक सामान्य स्थिति है कि सब लोग मिलके कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन कहलाता है, या एक व्यक्ति ने कीर्तन किया और बाद में लोगों ने रिपीट किया। पर इतना बोलने से कदम नहीं थिरकते हैं।
स्टिमुलेशन नहीं आता, जोश नहीं आता। जोश आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कैसे आएगा? पानी है? जोश कैसे आएगा? हाउ विल यू गेट इट? बताइए। फिर करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक सामान्य कीर्तन है, इसमें भी थोड़ा जोश है, थोड़ा, ज्यादा नहीं है। अभी अगर खड़े होकर कीर्तन कर रहे होंगे तो एक साधारण जोश से कदम नहीं थिरकेंगे, स्टेबुलेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। मोटिवेशन कैसे होगा? जब वातावरण में उत्तेजना आएगी। और हम जब कीर्तन करते हैं, साधारण कीर्तन है, सब लोगों ने बैठ के खड़े होके भगवान का नाम ले लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, जोर से बोल दिया, तो जो मुख्य वक्ता है, जो कि लीड कर रहा है, वो स्टिमुलेट करता है, भाई आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो। अब उस बोलने में उत्तेजना कहां से आती है? जब करताल बजती है, जब झांझ बजती है, जब मृदंग बजती है, एक मृदंग, दो मृदंग, तीन मृदंग, और जो करताल बजाने वाले हैं, जो मृदंग बजाने वाले हैं, जो झांझ बजाने वाले हैं, वो नाचने लगते हैं। तो उनको नाचता देख के जो बाकी लोग हैं उनके अंदर भी उत्तेजना आ जाती है। यस, अब मजा आया, अब नाचेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर है जो आपके मन के अंदर, आपके भावों में उत्तेजना भर देता है, जिससे कि आप जो है एकदम एक्टिव हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो यहां जो है भगवान कृष्ण जो है रास करना चाहते हैं। अब रास करने के लिए एक नृत्य का, रास में तो नृत्य है ना, भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो एक नृत्य का वातावरण क्रिएट करना, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, जिससे कि सब लोग जो हैं नृत्य करने के लिए आदित हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं और आनंद में आ जाएं। तो यहां पर जो है भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति का, इंटरनल पोटेंसी का यूज किया। क्या यूज किया? कि वातावरण को माधुर्य प्रेम के लायक। जब रास होता है तो प्रेम जो है वो दास्य भाव में नहीं है, साख्य भाव में नहीं है, माधुर्य भाव में। तो माधुर्य प्रेम की रचना हो जाती है कि नाउ एवरीबडी हैज टू डांस। अब उसमें दो बातें, एक ये है कि कृष्ण एक है और गोपियां अनेक हैं। एक कृष्ण और अनेक गोपियां। तो हर गोपी में ये लौल्य रहता है कि मैं कृष्ण के साथ नृत्य करूं। तो अब भगवान उस वातावरण को उत्तेजित कैसे करते हैं? कैसे एक उत्तेजना प्रकट करते हैं कि हर गोपी ये फील करे कि कृष्ण मेरे साथ है। हर गोपी ये फील करे, उसमें एहसास हो, उसको महसूस हो कि कृष्ण मेरे साथ है। तो कैसे होगा? कृष्ण अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित करते हैं। हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण अटैच्ड है। एक बहुत सुंदर जो है फोटो बनाई है प्रभुपाद ने, यहाँ शायद नहीं बाहर कहीं होगी। ये भगवान है, उनका एक हाथ एक गोपी के हाथ में है, दूसरा हाथ दूसरी गोपी के हाथ में है।
फिर गोपी का दूसरा हाथ फिर भगवान के हाथ में है, भगवान का दूसरा हाथ फिर दूसरी गोपी के हाथ में। मतलब एक ऐसा सर्कल क्रिएट किया है कि हर गोपी को लगता है मेरे बाएं भी कृष्ण है, मेरे दाएं भी कृष्ण है, कृष्णमय सब कुछ, हर जगह कृष्ण है। तो ये जो वातावरण है, इस वातावरण का जब अरेंजमेंट होता है तो उत्तेजना होती है। दूसरा, बहुत सारी सुगंधियां होती हैं जो कि वातावरण को उत्तेजित करती हैं। फूलों का रस, फूलों की सुगंधियां जो हैं उस वक्त इस कदर वातावरण में छाई हुई हैं कि उससे जो है प्रत्येक गोपी को, राधा जी को और भगवान कृष्ण जो है उनके लिए उत्तेजना क्रिएट कर देते हैं। अब नृत्य होना है रात्रि को, दिन में तो हो नहीं रहा। कब होगा? दिन में होगा कि रात में होगा? रात में होगा। अगर घोर अंधकार है, घोर अंधकार है, तो गोपियों को कृष्ण कैसे दिखाई देंगे? और कृष्ण, ठीक है, कृष्ण के पास सारी शक्तियां हैं, वो अंधेरे में भी देख सकते हैं, एग्रीड। पर मजा तब आता है जब रोशनी हो। तो अब उस रोशनी के लिए क्या है कि चंद्रमा का उदय होता है। पूर्णिमा की रात को कभी आप देखिएगा तो आपको लगता है कि चीजें कुछ कुछ दिखाई देती हैं, सूर्य की रोशनी की तरह दिखाई नहीं देती, वैसी रोशनी नहीं होती, परंतु चंद्रमा की रोशनी में भी आपको अंधकार से दूर हो जाते हैं और कुछ ना कुछ विजिबल हो जाता है। यस, समथिंग इज विजिबल, आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप पहचान लेते हैं। तो यहां पर जो है भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसने अरेंजमेंट किया है, उसने इंतजाम किया है कि चंद्रमा का उदय हो। एक बात। दूसरी बात, कभी आपने सूर्योदय देखा है? अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल जैसे कि अरुणिमा कहते हैं, सूर्य की लाली, तो सूर्य लाल होता है, आप उसको देख पाते, दूर से देख पाते, वो लाल सूर्य आ रहा है। पर जैसे जैसे सूर्य उदय होता है तो आपकी आंखें उसे देख नहीं पाती। अगर आप सूर्य की तरफ देखोगे तो आपकी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है वो जल जाता है, यू बिकम ब्लाइंड। इसीलिए जब सूर्य ग्रहण होता है, लोग सूर्य को देखना चाहते हैं तो बोलते हैं काला चश्मा लगा के देखिए, ऐसा बोलते नहीं बोलते? और चंद्रमा को आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते? उसमें भी काला चश्मा चाहिए क्या? पूर्णिमा की रात्रि को आप देखते हो, चंद्रमा जब उदय होता है तो लालिमा होती है, परंतु जैसे जैसे चंद्रमा जो है अपने यौवन में आता है, फुल फोर्स में आता है, तो एकदम सुखद रोशनी दिखाई देती है, जैसे बर्फ की डली। आप उसको देख पाते हैं, उसके ऊपर कंसंट्रेट भी कर पाते हैं, आंखों से पूर्ण आंखें खोल के पूर्ण रूप से चंद्रमा को देख पाते हैं। उसमें आपको धब्बे भी दिखाई देते हैं, उसमें आपको प्लेन स्पेस भी दिखाई देता है, साफ सुथरी जगह भी दिखाई देती है। तो उसी चंद्रमा की रोशनी में जब गोपियां कृष्ण को देखती हैं, अंधकार सूर्य की तरह दूर नहीं हुआ है। जैसे सूर्य की रोशनी से अंधकार दूर होता है, ऐसे अंधकार दूर नहीं हुआ है, परंतु जीरो से कुछ रोशनी दिखने से भगवान कृष्ण जो है दिखने शुरू हो जाती है। अब गोपियां जो हैं आकर्षित होकर भगवान की बांसुरी से, भगवान बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां आकर्षित होकर जाती हैं, चाहे यंग है चाहे ओल्ड है, सब आती। तब गोपियां जो है भगवान कृष्ण को देख पाती हैं। जब देख पाती हैं तो उनकी पीड़ा दूर होती है, जो हृदय में एक तरीके से विरह की पीड़ा थी कि भगवान दिख नहीं रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, भगवान के साथ आनंद लेना है, भगवान है कहाँ, वो पीड़ा जो है वो दूर हो जाती है। कौन दूर करता है? चंद्रमा की रोशनी। अब कहते हैं, अब चंद्रमा के बारे में व्याख्या की गई है। चंद्रमा के बारे में क्या व्याख्या है
कि यह उस प्रिय पति के समान था जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद घर लौटता है। जब पत्नी से पति का विरह होता है, विरह मीन्स कि पति जो है पत्नी से दूर चला गया है, पति मायके चली गई है, पति अपने घर में बैठा हुआ है, पूरी है तो विरह है। पति जॉब पे गया है, टूर पे गया है, 7 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, तो विरह है। जब पत्नी का पति से मिलन होता है तो एक अतीव आनंद की प्राप्ति होती है। यस, मेरा प्रियतम अब मेरे पास आ गया। अब इसी तरह बात हो रही है कि चंद्रमा अपनी प्रियतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। अब यहां प्रश्न यह है कि चंद्रमा उस प्रिय पति के समान है कि चंद्रमा जो है जब उदय होता है तो उसकी जो रोशनी है उससे उसकी पत्नियां भी प्रसन्न होती हैं, उनको भी आनंद की प्राप्ति होती है। चंद्रमा अस्त होता है, जब छुप जाता है तो उनके पत्नियों को भी पीड़ा पहुंचती है। यहाँ यही जो है एक जिसे कहते हैं मेटाफोर दिया जा रहा है, उपमा दी जा रही है। ये चंद्रमा उस प्रिय पति के समान है जो दीर्घकालीन अनुपस्थिति के बाद जब घर लौटता है तो अपनी प्रीतमा पत्नी के मुखमंडल को लाल कुमकुम से संवारता है। जो अर्ली चंद्रमा का आइस है, लाली होती है, उसको लाल कुमकुम की उपमा दी गई है, उससे संवारता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि किशोर कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रयोग किया और उसने तुरंत माधुर प्रेम के उपयुक्त उत्तेजक वातावरण की सृष्टि कर दी। अरेंजमेंट करना जो है वो योग माया का काम है, भगवान की अंतरंगा शक्ति का काम है, वो सारा कुछ अरेंज करती है। भगवान के धाम में या इस ब्रज भूमि पे जो भी भगवान की लीला होनी है, जो भी भगवान के कार्यकलाप होने हैं, उस सब का अरेंजमेंट जो है योग माया के द्वारा होता है। अब सवाल यह है कि रास होने वाला है, रास के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे कौन 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 करेगा? राधा जी और गोपियां। ये गोपियां कौन है? गोपियां कौन है और राधा जी कौन है? शॉर्ट में इसकी चर्चा करते हैं। जिनको पार्टिसिपेट करना है वो कौन है, जिनके साथ माधुर्य प्रेम का आनंद लेना है वो कौन है? देखिए, आराधनी का सार है प्रेम और प्रेम का सार है मादनक्य महाभाव, माधुर्य प्रेम अल्टीमेट है। श्री कृष्ण के सुख की चर्चा करनी, उसके बारे में प्रीति विधान करना, उसका अरेंजमेंट करना, ये कार्य जो है योग माया का है। अब यहां कहते हैं कि भगवान के वाम अंग से राधा जी का प्राकट्य हुआ है। भगवान के वाम अंग से राधा जी का प्राकट्य हुआ है, किस लिए? भगवान को आनंद देने के लिए। भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, इसके सिवा राधा जी की कोई कामना नहीं है। उनको हर समय भगवान की सेवा की ही बात सोचती है। परंतु राधा जी भी गोपी है, और जो बाकी गोपियां हैं असंख्य हैं, लिमिटेड नहीं है, 10, 5, 15, 20 नहीं है, असंख्य गोपियां हैं। वो क्या है? तो गोपी शब्द जो है वो आया है गुप धातु से, संस्कृत में गुप धातु से आया है। मतलब भगवान को जो वश में करने योग्य प्रेम है, उसकी जो रक्षा करती है वो गोपी कहलाती है। मुख्य प्रेम भगवान का किसके साथ है? राधा जी के साथ है। तो उस प्रेम की जो रक्षा करती हैं वो गोपियां कहलाती हैं, मतलब उनकी संगिनी है।
पर गोपियां हैं कौन, इनका प्राकट्य जो है कैसे हुआ है, कहां से आई है? तो भगवान जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं, गोपियां कौन है? तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञान दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब प्रश्न किया है कि इन स्त्रियों ने कौन से पुण्य कार्य किए हैं, इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं कि फलस्वरूप ब्रज में निवास करेगी, ब्रज में आई हैं तो किस कारण से आई? तो भगवान ने कहा कि जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेदों के मंत्र जो हैं, वेदों की जो ऋचाएं हैं, उन्होंने जो है बड़ी मधुर वाणी में गायन किया है और साकार रूप धर के जो है मेरे समक्ष आई हैं। मैं प्रसन्न हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो तुम वर मांग लो। तो उन ऋचाओं ने कहा कि हम आपका प्रेम चाहती हैं, हम आपका प्रेम चाहती हैं, हम आपके साथ जो है प्रेम के रस का आदान प्रदान करना चाहती हैं। तो भगवान बोले कि तुम लोगों का जो मनोरथ है, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हारी डिजायर है, वो बड़ी दुर्लभ है और आसान नहीं है, परंतु क्योंकि मैं तुमको वर देने का प्रॉमिस कर चुका हूं, इसलिए जो ये शाश्वत कल्प चल रहा है, इसके बीतने पर तुम सारी श्रुतियां जो है गोपियों का रूप धारण करोगे और मेरे से प्रेम प्राप्त करोगे। अब आता है राम अवतार। राम अवतार के अंदर जो है जनकपुर धाम में जब गए हैं रामचंद्र जी सीता स्वयंवर के लिए, सीता को विवाहने के लिए, तो जनकपुर धाम की जो स्त्रियां हैं जब राम को देखती हैं, भगवान राम को देखती हैं, तो प्रेम से विहल हो जाती हैं। तब उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हम आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, अब हमारे परम प्रियतम बन जाए। तो भगवान उत्तर देते हैं कि इस युग में मैं मर्यादा का पालन करूंगा, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, मर्यादा का पालन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ प्रेम रस का आदान प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए तुमको जो है जब मेरा कृष्ण रूप में अवतार होगा तब तुम जो है मेरे पास गोपियों के रूप में आओगी और मेरा प्रेम प्राप्त करोगे। अब भगवान जनकपुर धाम से चले हैं और कौशल में आए हैं। कौशल मीन्स जहां पे अयोध्या है, उनका अपना निवास है। वहां पर आते हैं तो वहां पर जो है कौशल पंथ जनपद की जो स्त्रियां हैं जब देखती हैं सीता जी के साथ रामचंद्र जी को, उनका रूप देख के जो है वो आकर्षित हो जाती हैं, तो कहती हैं कि हम आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं कि मेरा प्रेम प्राप्त करना है तो द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब तुम गोपियां बनोगी और मेरा प्रेम प्राप्त करोगी। अयोध्या में जब पहुंचते हैं तो वहां की स्त्रियां जो उसको सीता जी के साथ देखती हैं, राम जी में मुग्ध हो जाती हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं, उनसे अनुरोध करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हम जो है आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनको भी वही जवाब मिलता है कि तुम द्वापर युग में मेरा प्रेम प्राप्त करोगी गोपियों के रूप में। उसके बाद राम जी को वनवास हो गया, दंडकारण्य चले गए। दंडकारण्य में जो स्त्रियां हैं वो भी जो है भगवान को देखने के बाद उन पर मोहित हो जाती हैं और उनको कहती हैं कि हम आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम द्वापर में मेरा प्रेम प्राप्त करोगे। इसी दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि हैं जिनकी भगवान की गोपाल वेशधारी रूप में निष्ठा थी, जब वो रामचंद्र जी को देखते हैं तो उनको उनमें कृष्ण दिखाई देते हैं। तो उनसे कहते हैं कि हम आपका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तुम लोग जो है द्वापर में गोपियां बन के आओगे और मेरा प्रेम प्राप्त करोगे। अब
उसके बाद जब भगवान पंचवटी पहुंचते हैं तो भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा है। भील स्त्रियां उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि हम आपका प्रेम प्राप्त करना चाहती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा प्रेम प्राप्त करने के लिए द्वापर में गोपी बन के आना होगा। अब रामचंद्र जी ने जब सीता जी को छोड़ दिया है, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई हैं, पर जब अयोध्या में यज्ञ होने हैं तो भगवान के पास पत्नी कहाँ है? पत्नी तो चली गई। तो भगवान क्या करते हैं? यज्ञ के लिए पत्नी का साथ होना उपस्थित है। तो भगवान जो है सोने की सीता बनाते हैं, स्वर्ण सीता, उसको अपने साथ बिठाते हैं, यज्ञ में पार्टिसिपेट कराते हैं और फिर उनको सजा संवार के रख दिया जाता है। तो बहुत सारे यज्ञ हुए और बहुत सारी स्वर्ण सीताएं बनी। तो सारी स्वर्ण सीताएं जो हैं वो साकार रूप धारण करके भगवान के पास आती हैं और भगवान से कहती हैं कि हमें आपका प्रेम चाहिए, आपने हमें पत्नी रूप में स्वीकार किया है, यज्ञ में आपके साथ बैठी हैं, आपने पत्नी रूप में हमें स्वीकार किया है, तो हमें जो है अपना प्रेम प्रदान करिए। तो भगवान उन स्वर्ण सीताओं से भी कहते हैं कि तुम द्वापर में जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो गोपियां बन के आओगी और मेरा प्रेम स्वीकार करोगी। अब बैकुंठ में भगवान की पत्नी है रमा देवी। रमा देवी की जितनी संगिनी हैं, सहचरियां हैं, साथिने हैं, श्वेतद्वीप में भगवान का जो विराट रूप है उसके अंदर जो सखियां हैं और भगवान के चरणों पर आश्रित वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां, लोकाचल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकट लक्ष्मी जी की सखियां, सारी की सारी जब भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हम आपको प्रेम करना चाहती हैं, प्रेम के रूप में हमें स्वीकार करिएगा, तो भगवान उनसे भी एक कमिटमेंट करते हैं कि तुमको मेरे कृष्ण रूप में सानिध्य प्राप्त होगा। जब समुद्र मंथन हो जाए, समुद्र मंथन में धन्वंतरी भगवान जो है अमृत कलश लेके आते हैं, उनके साथ जो है बहुत सारी औषधियां, लताएं, पेड़ जो है प्रकट होते हैं। वो सारी की सारी जो है साकार रूप धारण करके भगवान के प्रति तपस्या करती हैं और भगवान उनको वरदान देने का प्रॉमिस करते हैं। तो भगवान से कहती है कि हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो। भगवान कहते हैं फिर वही बात कि तुमको द्वापर में आना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है, जो जालंधर नगर की स्त्रियां जो है, जहां वृंदा देवी का प्राकट्य हुआ है, वहां की स्त्रियां भी जो है भगवान पे मोहित हैं। वो भी उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप जो है हमें अपना सानिध्य प्राप्त कराइए। तो भगवान उनको भी वही प्रॉमिस करते हैं। तो हर जगह सुतल देश है जहां पर कि बलि महाराज ने कार्य किया, वहां पे स्त्रियां भगवान पे मोहित हैं, वामन भगवान पे मोहित हैं। भगवान कहते हैं कि आपको द्वापर में आना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि गोपियां तो आ गई, अब बची रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने और उनकी रानियों ने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में सुना है। वो सुनती हैं कि भगवान जो है रास रचाया करते थे। आयु कितनी थी? 8 बरस। ये जो रास है ये परकिया रस है। परकिया का अर्थ क्या है? कि अपनी पत्नी से प्रेम ना होके दूसरे की पत्नी से प्रेम होना। ये तो भगवान ने बहुत गलत कार्य किया भाई। दूसरे की पत्नियों से रास रचा रहे हैं, दूसरे की पत्नियों से प्रेम कर रहे हैं, दूसरों की पत्नियों को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है क्या? इज इट ओके? नहीं। जब ब्रह्मा जी जो है चुरा लेते हैं गो बालकों को और बछड़ों को और छुपा देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जब मैं वापस लौटूंगा ना तो बछड़े होंगे ना गो बालक होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उनके हृदय में जो पीड़ा होगी उसको मैं देख नहीं पाऊंगा। तो भगवान अपने को असंख्य रूपों में विस्तारित करके
गोपालक और बछड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान का एक क्षण है और ब्रह्मा जी का एक वर्ष है। अब शांडिल्य मुनि बताते हैं, शांडिल्य मुनि जो कहते हैं कि बड़ा ही शुभ अवसर है, ऑस्पिशियस मुहूर्त है, आप इस मुहूर्त में अपने बालकों का विवाह, अपनी बालिकाओं का विवाह इन गोपालकों से कर दीजिए। चाइल्डहुड मैरिज है जो आज की डेट में नहीं होती है, इट्स अ चाइल्डहुड मैरिज। तो जितने भी ब्रज के लोग हैं कहते हैं ठीक है, जब शांडिल्य मुनि कह रहे हैं तो इनकी बात माननी चाहिए। तो उन्होंने जो है अपनी पुत्रियों का विवाह उन गोपालकों से कर दिया। और वो गोपालक थे कौन? कृष्ण थे। ये अचिंत भेदा भेद है, स्वकीय रस में प्रकिया रस का आनंद लिया जा रहा है सब भगवान की पत्नियां, पर दिखाने के लिए उनका विवाह अलग अलग गोपों से हो गया है। और उन गोपों की पत्नियों को जब भगवान आवाहित करते हैं, बुलाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो सारी की सारी आकर्षित होकर चली आती है। भगवान की आयु क्या है? कितनी आयु है? एडल्ट है क्या? 8 वर्ष, 8 years old। 8 वर्ष के बालक को रास रचा रहे हैं, और बड़ी हो या छोटी सब गोपियां अपने, भगवान कहते हैं इन गोपियों से मुझे प्रेम है, क्योंकि इन्होंने दिखाया है कि प्रेम होता क्या है। इन्होंने अपने गृहस्थी की दुर्जय श्रृंखलाओं को तोड़ा। गृहस्थी के कायदे कानून नियम पीढ़ियां बहुत तेज होती हैं, बहुत परेशान करती हैं, परंतु सबको तोड़ के मेरी बांसुरी की दूसरी संख्या आ जाती हैं और मेरे साथ नृत्य करती हैं, मेरे साथ माधुर प्रेम का आनंद लेती हैं। 8 वर्ष के भगवान। अब रुक्मिणी जी ने ये कथाएं सुनी हैं, अब उनका मन करता है कि भगवान हमारे साथ भी रास करें। We also want to participate in that रास डांस। रसा डांस में हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो रुक्मिणी जी का भगवान से अनुरोध है कि आप हमारे साथ रास करिए, हम आपके उस रास डांस में जो आपने वृंदावन में किया, जो आपने ब्रजधाम में किया, उसमें हमको भी पार्टिसिपेट कराइए, हम भी उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। तो भगवान ने रिफ्यूज कर दिया, सॉरी नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों? बोले तुम राजा की रानी हो। किसकी रानी हो? राजा की, मतलब तुम ऐश्वर्यमयी हो। वो गोपियां जो है राजा की रानी नहीं, वो गोप बालक की सानिध्य में रहती थी, वो माधुर्यमयी है, प्रेममयी है। तो ऐश्वर्यमयी होने के नाते तुम्हें माधुर्य का आनंद नहीं मिल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो रुक्मिणी जी जो है रूठ के तपस्या करने चली जाती है। तपस्या करती हैं दिंडीवन में जाके। भगवान देखते हैं अच्छा बहुत देर हो गई तपस्या को, उसको मना के लाया जाए, द्वारका सुनी सुनी लगती है। तो भगवान जाते हैं, मनाते हैं, तो रुक्मिणी जी फिर वही बात दोहराती है। भगवान कहते हैं तुम और कुछ मांग लो, परंतु रास में पार्टिसिपेशन मत मांगो, रास में तुम नहीं आ पाओगी। रुक्मिणी जी कहती है भाई मेरी इतनी तपस्या भी फेल हो गई, रास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। तो रुक्मिणी जी जो है भगवान से वरदान मांगती हैं कि मैं हमेशा आपके अंग संग्रह हूं, हमेशा आपके अंग संग्रह हूं। भगवान कहते हैं तथास्तु, डन, तुम मेरे अंग संग रहोगी, एक सुनहरी बालों के गुच्छे के रूप में मेरी सीने में, मेरी छाती पे विराजमान रहोगी, जिसको कि श्री वत्स के चिन्ह से पुकारा जाता। पर रास के अंदर जो आनंद है वो द्वारका की रानियों को भी प्राप्त नहीं हुआ, उनको भी नहीं मिला। अब क्या है कि भगवान का स्मरण, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम रियलाइज किया जाता है, सेवा प्रत्यक्ष रूप में की जाती है।
भगवान का प्रेम जो है वो हमें महसूस होता है, एहसास होता है उसका कि इस भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो हम जो है जब उस रास नृत्य का स्मरण करते हैं, उसमें जब अपने आप को डुबो देते हैं, ध्यान में भगवान और गोपियों के सिवाय कोई नहीं होता है, तब हमको भी जो है लगता है कि हम उस आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परंतु मानसिक रूप से हम उस आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ जो चर्चा आ रही है एक ही है कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से उस समय के एटमॉस्फेयर में उत्तेजना मानती है। उत्तेजना क्या हुई कि बांसुरी बजाई और गोपियां चली आई नृत्य करने के लिए। तो हम जो है भगवान की बांसुरी तो बज रही है, हमें सुनाई नहीं दे रही है, एक बात अलग है। हमारे कान अभी जो है उतने दिव्य नहीं हुए हैं, सुनाई नहीं दे रही है, परंतु भगवान का जो कीर्तन है, जो गायन है, वो हमें सुनाई देता है। हर उसी में नृत्य का आनंद लेते हैं। ऐसे ही आनंद आता है जैसे भगवान गोपियों के साथ नृत्य का आनंद लेते हैं। एक है योग माया और एक है महामाया। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। लिखिए हिंदी में क्या लिखा होता है? नर्तकी। नर्तकी मतलब माया रूपी नर्तकी आपको भौतिक संसार में उलझाती है। माया रूपी नर्तकी आपको जो है भौतिक संसार के प्रति आकर्षित करती है। माया रूपी नर्तकी आपको इंद्रिय भोग के लिए, भौतिक संसार के ऐश्वर्य के लिए आकर्षित करके उसको एंजॉय करने की प्रेरणा देती है। परंतु जब इस माया रूपी नर्तकी में नर्तकी को उल्टा कर देते हो, कीर्तन हो जाता है, तो भौतिक संसार से आकर्षण कम होता जाता है और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर क्षण भगवान का स्मरण रहना चाहिए। यही भगवान ने कहा है, मन मना, मन मुझे दे दो, तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। आज इतना ही, शेष फिर कोई प्रश्न है किसी का? श्रील भगवान की निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्ण की प्रभु की। बैठ गया और नहीं